सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज टिप्स म्यूज़िक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप एक आध साल से स्टॉक को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि काफ़ी डी रेटिंग देखने को मिली है पिछले एक साल में। एंड द प्राइमरी रीज़न फॉर दैट ये है कि अर्लियर दे यूज टू ग्रो देयर रेवेन्यूज़ बाय 30% एंड नाउ द इन Q1 में मैनेजमेंट ने अपना कॉनकॉल में गाइडेंस कट करके 20% कर दिया। और Q2 के रिजल्ट्स तो उससे भी ख़राब थे। दे ग्रो देयर टॉप लाइन बाय 10%, बट इस Q3 में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें they have been able to grow their top line by 20%. तो द रीज़न वाई दे कट देयर गाइडेंस वॉज कि बहुत सारे जो ये म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं दे वेंट बिहाइंड पेड वॉल्स। तो फ्री में गाना सुनना अब पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए थ्रू दीज ऐप्स। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा टू लिसन टू म्यूज़िक ऑन अ पर्टिकुलर ऐप। तो वहाँ से रेवेन्यूज़ की जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई। प्लस एक दो ऐप्स ऐसे थे जिन्होंने अपना बिजनेस ही शट डाउन कर दिया, तो वहाँ से भी रेवेन्यू आना बंद हो गया कंपनी को। तो दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि इनकी गाइडेंस कट करनी पड़ी मैनेजमेंट को। एंड आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट अ बैड मूव फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आप देखोगे कि बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है दैट इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रेवेन्यू ऑफ दीज म्यूज़िक लेवल कंपनीज इन द इंडस्ट्री। बट इट इज़ नॉट सो इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में फ्री में चीज़ें सुनने का देखने का कल्चर थोड़ा ज़्यादा है। बट आई थिंक धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है। स्पॉटिफाई भी अच्छा ग्रो कर रहा है अपने सब्सक्राइबर बेस। The people using the paid version of the app. So I'm also bullish on that conversion of people listening to free music to becoming a subscriber to a particular app and listening through premium, Spotify premium, YouTube premium or whatever. So उनसे भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा फ्यूचर में, नॉट इन द शॉर्ट रन बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रांजिशन एक हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा Q3 के नंबर्स अगर हम डिस्कस करें, सो Q3 में द रेवेन्यू ग्रू बाय 21%, गाइडेंस 20% किया फॉर द होल ईयर। सो Q2 के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, Q1 भी अराउंड द सेम नंबर था। Q3 में अपनी गाइडेंस अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को 30% से रेवेन्यू ग्रो करना पड़ेगा, विच आई थिंक इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट। बट होता है तो it will be a positive surprise for the market, although the management has reiterated the same in the con call as well. तो अगर आप ऑपरेटिंग EBITDA देखोगे तो इट हैज़ ग्रोन बाय 34%। और ये मार्जिन्स में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है 740 BPS की, दैट इज़ बिकॉज द कंटेंट कॉस्ट इज़ लोअर इन दिस क्वार्टर, इन दिस ईयर एज अ होल। और उसका रीज़न मैनेजमेंट ने ये बताया कॉन कॉल में कि एक जो इनकी बड़ी मूवी थी वरुण धवन के साथ दैट हैज़ बीन डिले टू नेक्स्ट ईयर, और ऐसे ही एक दो और कंटेंट रिलीजेस भी हैं जो डिले हुए हैं थोड़े से, जिस वजह से कंटेंट कॉस्ट इस साल थोड़ा सा कम है कंपनी के लिए। सो दैट इज़ गिविंग दिस बूस्ट टू द मार्जिन्स, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट बैड कि अगले साल जाके ये मार्जिन शायद इस लेवल पे नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वी वांट द कंपनी टू हैव अ हायर कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट, जिससे अपना रेवेन्यू और अच्छे से ग्रो कर पाएँ हम। मतलब मार्जिन आप देखोगे 70% के ऑपरेटिंग मार्जिन से, दे आर ऑलरेडी वेरी हाई। 9 मंथ रेवेन्यू ग्रोथ 17% की रही है। सो दे आर मोटा मोटी ऑन ट्रैक फॉर अ 20% फुल ईयर नंबर ग्रोथ। उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए 30% का ग्रोथ दिखाना फॉर द लास्ट क्वार्टर, बट yes, given how they have changed their outlook at the beginning of this year, there can be a hiccup there, but I think they should be able to grow 25% plus के line में. So this is what I was talking about, content cost जो है कंपनी का वो गिरा है, जिस वजह से मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर के। कैश जनरेटिंग बिजनेस है, फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करता है। सो व्हाट आई रियली लाइक अबाउट टिप्स म्यूज़िक इज़ द बिजनेस मॉडल एज होल, क्योंकि इनका बिजनेस यही है, कुछ बिजनेस में लागत नहीं है आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल में। दे डोंट हैव मनी स्टॉक इन वर्किंग कैपिटल, कोई ऐसा डेटर नहीं है जिनसे इनको पैसा लेना हो, क्रेडिटर सच नहीं है। जो कंटेंट इनका कॉस्ट रहता है वो उसी क्वार्टर में एक्सपेंस कर देते हैं पूरा, और फिर दे रीप द रेवेन्यूज़ फ्रॉम इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आज भी ये लोग 80s 90s में जो गाने इन्होंने रिलीज़ किए थे उससे ये रेवेन्यू आज भी कमा रहे हैं। एंड सो आई थिंक एक वो जो वर्किंग कैपिटल वाला फैक्टर इनके पास है, जो
मतलब वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसता नहीं है, सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर अ बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। बाकी कैश जनरेट करता है, कैश जनरेटिंग बिजनेस है, आर इनका 75-80% प्लस है, एंड दे ग्रोइंग बाय 20%, 20-25%, सो ग्रोथ भी डिसेंट है, आर काफ़ी अच्छा है, प्लस दे ऑल्सो गिव फ्रीक्वेंट डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल द बिजनेस की जो क्वालिटी है, जो मॉडल है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। लाइक यू अक्वायर अ कंटेंट इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर एंड देन you reap revenues from it over a longer period of time. And you don't get cash stuck in your working capital, so I think it displays the superiority of the business model. So kahin na kahin I think that is why I like their business. But yes, of course I would love it even more if the growth accelerates from here, which is slightly difficult, but देखते हैं मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस रहा है. So management has guided to grow the FY26 revenue by 20%, and कहीं ना कहीं एनालिस्ट को भी डाउट हो रहा था कि हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, यू हैवंट बीन एबल टू डू इट फॉर द Q2 Q3 में भी सिर्फ 20% से ग्रो आई है आपकी, और Q4 में आपको 30% से ग्रो करना पड़ेगा टू अचीव योर नंबर. तो मैनेजमेंट कहती है कि दे हैव बीन डूइंग बेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन स्पॉटिफाई इन दिस quarter, and they should be able to cross the 20% mark for the entire year, and profit में 25% प्लस की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज कंटेंट कॉस्ट इज़ लोअर. बट एट द सेम टाइम मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड कि अगले साल का कंटेंट कॉस्ट थोड़ा 25% के आसपास रहेगा. करेंट ईयर शुड बी 18%, सो कंटेंट कॉस्ट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन नेक्स्ट ईयर, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज वी वांट द कंपनी टू अक्वायर मोर कंटेंट गोइंग फॉरवर्ड. क्योंकि जितना ये कंटेंट पे खर्च कर सकते हैं अभी, उतना ही रेवेन्यू ये फ्यूचर में उससे कमा पाएंगे. उसके अलावा FY27 में मैनेजमेंट कैन ग्रो दैट टॉप लाइन बाई 25%, ऐसा उन्होंने बोला है. अगर जो कंटेंट लाइंड अप है दैट गेट्स रिलीज्ड ऑन टाइम, दे शुड बी एबल टू डू अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 25%, विच विल एंड अप रिजल्टिंग इन अ पैट ग्रोथ ऑफ अराउंड 20%. क्योंकि कंटेंट कॉस्ट हायर रहेगा तो फिर ऑफकोर्स पैट में थोड़ी सी ग्रोथ कम देखने को मिलेगी, बट दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू मी. और मैनेजमेंट ये बोलते हैं कंटेंट कॉस्ट अगर 25% से भी ज़्यादा थोड़ा हो सकता है if they get to acquire some good content at a good price, quality content at a good price, they don't mind paying more for it. क्योंकि this is how business is done. They don't want to think about कि अरे at the end of the quarter हमारा पैट का नंबर कम ग्रो होगा टॉप लाइन से. As an investor we think like that, but business does not work like that. बिजनेसमैन को अपना बिजनेस की फ्यूचर में कहाँ से वो अच्छा रेवेन्यू ला सकते हैं. अगर कोई ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिससे वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट. एंड दैट इज़ समथिंग आई लाइक इन द मैनेजमेंट एज वेल. उसके अलावा अराउंड 10% सिर्फ कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी सब्सक्राइबर्स वाला जो पार्ट है उससे आता है, एंड इट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 40-50%. सो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर बेस जो है इंडिया में, जो म्यूज़िक लिसनिंग ऐप्स हैं उनका बढ़ रहा है. पीपल आर पेइंग दैट प्रीमियम अमाउंट टू लिसन टू म्यूज़िक, एंड आई थिंक इट इज़ अ कल्चर दैट इज़ ग्रोइंग. क्योंकि अगर मैं अपने आसपास भी देखूँ लोगों को, मेरे दोस्तों को, सो दे आर पेइंग फॉर द स्पॉटिफाई का प्रीमियम, यूट्यूब का प्रीमियम टू लिसन टू म्यूज़िक. आई डू दैट टू, and I think it is only going to increase as the coming generation comes online, the Gen Z comes online. By online I mean they start making money. So yes, that is my point of view right now कि जो business की quality है, जो business का model that I really like, that कुछ ज़रूरत है नहीं, अच्छा खासा cash ये generate कर लेते हैं, and they can reap the revenues, मतलब they can generate revenues from in content acquired much earlier. And even if you look at the current composition of revenue, around 85% comes from the legacy catalog जो है इनका, उससे 85% revenue generate करते हैं, and only 15% comes from the incremental content that they post, मतलब जो नया music acquire किया. So yes, and apart from that अगर एक बार valuations देख ले तो करेंटली 6953 मार्केट कैप है कंपनी का, एंड दे हैव रेवेन्यू ऑफ 311 crores इन FY25. सो FY26 में अगर
20% का ग्रोथ तो टॉप लाइन के लिए तो अराउंड 372 करोड़ आता है, बट मैं थोड़ा 6-7-8 करोड़ नीचे ही लेके चल रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक 30% से रेवेन्यू ग्रो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कंपनी के लिए, गिवन हाउ दे हैव परफॉर्म फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो पैट मार्जिन 55% हो सकता है, और आई थिंक पैट ग्रोथ शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, दे कैन डू अराउंड 205 करोड़ का पैट, बट कंजर्वेटिव ही लेके चलते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट FY26 फॉरवर्ड पी 34 के आसपास आता है। एंड फिर FY27 के लिए मैंने 25% ग्रोथ ली है कंपनी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके बेसिस पे, और 28 के लिए मैंने वापस 20% की ग्रोथ ली है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैव टू ट्रैक द एग्जीक्यूशन की मैनेजमेंट इज़ कंसिस्टेंट विद दिस 25% नंबर। Q4 में आके शायद और अच्छी क्लैरिटी देंगे वो लोग कि 27 में वो क्या रेट से ग्रो कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट विल हैव टू चेंज आवर एस्टिमेशंस मे बी, बट अगर ये एस्टिमेशंस लेके चलूँ मैं कि नेक्स्ट ईयर कंपनी 20% से अपना पैट ग्रो करती है, 25% से टॉप लाइन ग्रो करती है, और 28 में भी 20% का ग्रोथ दिखा सकती है, सो दैट मेक्स 28 फॉरवर्ड पी FY28 का फॉरवर्ड पी बनता है 24 के आसपास। और अज्यूमिंग कि थोड़ा सा मार्केट का सिचुएशन इम्प्रूव होता है इन FY28 एंड वी आर नॉट इन अ बियर मार्केट टिल देन, सो आई थिंक 40 का पी मिल सकता है इस कंपनी को, क्योंकि जैसा मैंने समझाया कि बिज़नेस की क्वालिटी हायर है इन द टर्म्स कि आपका कैश जनरेट आप कर पा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं फंस रहा है, डेट नहीं है बैलेंस शीट पे जब, और ROE काफ़ी हाई है आपका। सो आई थिंक इट कैन गेट अ हायर मल्टीपल। सो अगर 40 का पी मिलता है इस पैट पे, सो अच्छा रिटर्न प्रोफाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बेयर मार्केट लूँ जो कि ऑलरेडी चल रहा है और इसमें भी मार्केट इन्हें 35 का पी दे रहा है, सो आई थिंक इफ़ आई टेक इवन वर्स सिनेरियो 25 का पी इनको मैं दूँ FY28 के पैट पे, आई स्टिल डू नॉट लूज़ मनी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं डाउन साइड इज़ लिमिटेड। और अगर फ्यूचर की बात करूँ, जैसा कि अभी मार्केट चल रहा है, प्रेजेंट की बात करूँ मैं, फ्यूचर की तो नहीं, तो आई थिंक अगर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है विच आई थिंक इज़ मुश्किल है, बट देखने को मिल सकता है। ऐसा मार्केट चल रहा है, एनीथिंग इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन द मार्केट, कुछ भी गिर रहा है, मतलब इवन इफ द बिजनेसेस आर रिपोर्टिंग गुड नंबर्स द स्टॉक इज स्टिल फॉलिंग। तो मार्केट्स आर हालात तो बहुत ख़राब है, बट आई थिंक अगर और करेक्शन देखने को मिलती है टिप्स म्यूज़िक में, सो आई थिंक द डील बिकम्स इवन मोर अट्रैक्टिव। ऑफ कोर्स बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई थिंक Q4 का एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इवन इफ समवन इज़ थिंकिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ अक्यूमुलेटिंग। एंड ऐसे स्टॉक्स में मैं कभी भी ऑल इन नहीं जाता। इनिशियली आई build a small tracking position, and based on the execution I deploy more if I think the management is doing well, क्योंकि कहीं ना कहीं Q1 में धोखा मिला है लोगों को। 30% जिन्होंने फैक्टर इन किया था और उसके बेसिस पे पैसे लगाए थे, उनकी तो पूरी एस्टिमेट्स इधर उधर हो गए थे। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी स्लो विथ सच कंपनीज, because you never know if the management is even going to get back on track or not. Although Concall में थोड़ा सा हल्का सा मैनेजमेंट ने मेंशन किया था कि they can get back to their 30% of growth कहीं ना कहीं FY28 में, but I think that is going to be very tough, क्योंकि सेम Concall में फिर मैनेजमेंट ने ये भी बोल दिया कि बेस जो है वो बढ़ जाएगा, तो बेस इफेक्ट भी पिक्चर में आएगा। सो देखना पड़ेगा क्या होता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया मैनेजमेंट ने खुद को, बट आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी दैट विल बिल्ड ऑन क्वार्टर क्या चल रहा है, और अगले क्वार्टर में शायद और क्लैरिटी मिलेगी अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।